दिखते नहीं है। विधायक जी तो नज़र नहीं आ रहे आजकल, पता नहीं कहाँ है आखिरी लापता। बार कब देखा था आपने उनको? मैंने लगभग 1 साल पहले देखा था। कैराना में या कहीं बाहर? नहीं, कैराना में 1 साल पहले देखा। गैंगस्टर लगी हुई ना, उन पे आते नहीं है, डर लगता होगा शायद उनको। कोई न कोई तो उन पर दबाव है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी या कुछ स्वास्थ्य खराब चल रहा होगा किसी कारण से, कहीं बाहर अपने मानसिक इलाज के स्थिति, लिए। मानसिक स्थिति। कोई न कोई समस्या तो उनकी अपनी होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं, तो चुनाव नज़दीक होने के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग तरह के काम होने शुरू हो गए हैं। आज एक जनसंख्या नियंत्रण यात्रा निकल रही थी और वो कैराना के ऊन में पहुंची थी, और वो यात्रा यहाँ पर जैसे ही पहुंची तो कहीं ना कहीं उसकी बातचीत होनी शुरू हो गई। और जगदीश जी मेरे साथ हैं, आज उसी यात्रा में आप भी साथ में थे जी। जगदीश जी, क्या लगता है चुनाव आगे फिर से वही सब चलेगा क्या? अब ये हिंदू मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण, मथुरा, काशी मस्जिद, ये सब क्या इसी में? ये सब देश की आवश्यकता है। देश आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है कि भविष्य में एक आबादी विस्फोट हो जाएगा देश में, और इसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। आए दिन हर जगह भीड़ बढ़ती जा रही है। देश में जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं पड़ते। हर सड़क हो, अन्य सेवाएं हो, सभी सेवाएं प्रभावित हो रही है आबादी की अधिकता से। तो इसके लिए कानून बनना अति आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जनसंख्या नियंत्रण के लिए यात्रा हमारे ज़िले से होकर गुजरी, जिसका समापन अयोध्या में होगा 28 दिसंबर को। और उसमें ज़िले के काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के बहुत भारी संख्या में हिस्सा लिया और उसको सपोर्ट किया। समापन भी अयोध्या में करेंगे, है ना? अयोध्या में करेंगे तो फिर वही बात करेंगे आप, मस्जिद वाली, मंदिर वाली, ईद, दिवाली वाली, भाजपा वाले हैं, ये सबसे भगवान जुड़े हैं। रामचंद्र जी का जन्म स्थल है अयोध्या। पूरा देश के लिए आस्था के लिए एक स्थान है। सम्मान करते हैं हमारे पूरे देश के सभी लोग। तो ऐसी जगह ही अपने हितों की रक्षा के लिए उसमें हम भगवान रामचंद्र जी को भी शामिल करते हुए उस यात्रा का समापन अयोध्या में करेंगे। जब भगवान रामचंद्र जी को शामिल करना चाहते हैं आप इसमें, क्यों नहीं? हमारे आराध्य हैं इस देश में। भगवान रामचंद्र जी को सभी लोग अधिकांश पूजा करते हैं और सभी रामचंद्र जी के ही वंशज हैं। सभी 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 पूरे देश में अच्छा। सभी कहीं ना कहीं रामचंद्र जी के ही वंशज है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म के लोग हों, वो सभी रामचंद्र जी से ही जुड़े हुए हैं। पीछे लग जाएं कैराना में लोग आपके? नहीं, पीछे क्यों लग जाएंगे? सभी जानते हैं, बहुत लोग स्वीकार करते हैं कि हम कहीं ना कहीं रामचंद्र जी के वंशज हैं। बहुत लोग स्वीकार करते हैं इस बात। यहाँ पे तो वैसे भी हिंदू मुस्लिम गुजर हैं, वो मुसलमान गुजर हैं, वो हमारे हिंदुओं गुजरों के ही भाई हैं, उन्हीं में से निकले हुए हैं। वो सब कहीं ना कहीं हिंदू गुजर परिवारों से ही मुसलमान चीज़ को स्वीकार करते हैं। अच्छा, ऐसा है कि लोग स्वीकार कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। जी। चलिए देखिए, आप लोग तो उस नीति पर आ गए हैं, दोबारा से वही नीति आपने पकड़ ली है। चुनाव नज़दीक आते आते अभी मथुरा की बात हो रही थी, फिर ना ऐसे पहले पिछला चुनाव निकल गया तो बातें करते करते अयोध्या की निकल गया। हालांकि ये चीज़ भी है कि आपका बहुत बढ़िया रहा, अयोध्या में आपने मंदिर बना लिया, अभी आपके पास दिखाने लायक है कि हमने मंदिर बना लिया। अब मथुरा की बातें करने लग गई पार्टी आपकी। नहीं, मथुरा की बात जो सत्य है, और वो पिछले मुग़ल शासकों के समय में हिंदू मंदिरों को तोड़ के उन जगह पे कब्जे कर लिए और अपने उन्होंने मस्जिदें बना दी। इस तरह की जहाँ कोई मामला है तो उस पर आज हिंदू अपनी चीज़ों को जाग चुका है, अपनी बातों के लिए ध्यान दे रहा है, तो उस पर विचार कर रहे हैं। तो अब क्या दोबारा से वहाँ पे मूर्ति स्थापना हो गया है मथुरा में भी? नहीं, ये भविष्य तय करेगा। ये चुनाव का एक मुद्दा है, नहीं, जुमला तो नहीं है। चुनाव का मुद्दा नहीं है। जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई बहुत जगह पे, इस तरह के विवादित मुद्दे हैं, उस पर समय का निर्णय होगा, जो भी समय के साथ निर्णय होगा। कैराना की क्या हाल चाल है? कैराना में क्या? कैराना बहुत बढ़िया है। पिछले काफ़ी समय में योगी जी के शासन में कैराना में बड़ा अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। उससे पूर्व की सरकारों में यहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय थी। आदमी यहाँ से सभी लोग घर छोड़ के पलायन की तरफ पलायन कर रहे थे। अब यहाँ पे बड़ी शांति है और अपने आप को सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ के विधायक के बारे में क्या कहेंगे? दिखते नहीं है विधायक जी तो नज़र नहीं आ रहे आजकल, पता नहीं कहाँ है आखिरी लापता। बार कब देखा था आपने उनको?
मैंने लगभग 1 साल पहले देखा था। कैराना में या कहीं बाहर? नहीं, कैराना में 1 साल पहले देखा। गैंगस्टर लगी हुई ना, उन पे आते नहीं है, डर लगता होगा शायद उनको। कोई न कोई तो उन पर दबाव है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, कुछ स्वास्थ्य खराब चल रहा होगा किसी कारण से, कहीं बाहर अपने मानसिक इलाज के लिए। स्थिति, मानसिक स्थिति। कोई न कोई समस्या तो उनकी अपनी होगी। तो आप आने नहीं देते ना आपकी पार्टी? नहीं, हम कहाँ रोक रहे। गैंगस्टर लगा दिया आपने उन पे? अरे वो अगर कोई किसी मामले में संलिप्त होगा तभी तो कुछ उसके विरुद्ध होगा। ऐसे थोड़ा ही मेरे आपके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई हो सकती कोई। ऐसे तो टारगेट कर लिया ना कि ये विपक्ष के ये विधायक हैं। तो विपक्ष का काम होता है कुछ ना कुछ कहना, अपनी कमी को अगर ध्यान दे तो ऐसे तो आम आदमी को किसी को भी पकड़ के पुलिस कुछ भी लगा देगी। कहीं लग रहा है ऐसा, कहीं हो रहा। इस सरकार में पूर्णतः साफ सुथरा शासन मिल रहा, सब सही हो गया है। बहुत अच्छा हो रहा। चलिए, धन्यवाद। देखिएगा, एक बड़ी जो स्टेटमेंट अभी हमें मिली है कि ये बता रहे हैं कि हो सकता है यहाँ के विधायक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो, और भी चीज़ों पर इन्होंने बातचीत की, बखूबी सारी चीज़ें बताई। मैं हूँ रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।